घंटे में फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं। अभी हम लोग नॉर्मल चेतावनी दे रहे हैं। अगर तेवर में आ गए तो निश्चित है कि नबीनगर का वो हर चौक चौराहा जाम हो जाएगा। करने पर एसपी साहब का आश्वासन दिए हैं कि 72 घंटा के बाद अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित है कि हम लोग नबीनगर में उस दिन तक वहां नबीनगर रहेंगे जब तक श्रेया को न्याय नहीं मिलेगा। एसपी साहब, औरंगाबाद संभालना आपको मुश्किल, नबीनगर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, खैरा गांव आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। श्रेया हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन, उनके परिवार के बाद अब युवराज सुधीर भी मैदान में आ गए हैं। जिला प्रशासन को युवराज सुधीर ने खुलेआम चेतावनी दी है और कहा कि अगले 72 घंटे के अंदर श्रेया को न्याय नहीं मिला, सही दिशा में कार्रवाई नहीं की गई, गिरफ्तारियां नहीं हुई तो फिर औरंगाबाद का हर एक चौक चौराहा जाम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि औरंगाबाद के नबीनगर के खैरा गांव के रहने वाली 16 वर्षीय श्रेया 11 तारीख की सुबह कोचिंग के लिए घर से निकलती है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। 14 तारीख की सुबह में गांव से बाहर एक डैम में मृत अवस्था में पाई जाती है, जिसके बाद परिजन और गांव वालों ने आरोप लगाया कि श्रेया की हत्या की गई है। अपहरण करने के बाद जो है वो हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि या तो आत्महत्या है या फिर डूबने से श्रेया की मौत हुई है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई 0 बटा सन्नाटा है और इसीलिए सवाल बड़ा प्रशासन पर है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है। युवराज सुधीर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगले 72 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई सही दिशा में तो फिर औरंगाबाद का हर एक चौक चौराहा जाम कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं फेसबुक लाइव के दौरान युवराज सुधीर सिंह, पूरे वीडियो को आप सुनिए। औरंगाबाद में कि बेटियां सुरक्षित रहेगी, समाज सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं उन नेताओं को जो औरंगाबाद नबीनगर के लोगों को जाकर आश्वासन दिए हैं, क्या बेटियां सुरक्षित है? अभी मुझे तत्काल पता चला है कि बहुत सारे हमारे गार्जियन औरंगाबाद की तरफ निकल चुके हैं, नबीनगर की तरफ निकल चुके हैं। मैं उन सभी गार्जियनों से धन्यवाद करूंगा कि जितनी संख्या में आप औरंगाबाद जाए उस पीड़ित परिवार से मिले और उचित मुआवजा की मांग करूंगा सरकार से कि उस बेटी को और प्लस सबसे पहले फास्ट ट्रैक चलाकर उन अभियुक्तों को फांसी की सजा हो। और प्रशासन से मैं बस यही कहूंगा कि यूपी में जिस तरह जोगी बाबा का काम करते हैं उस तरह उन अभियुक्तों के साथ वही काम हो, उनका इनकाउंटर हो। अगर इनकाउंटर होता है तो निश्चित है कि बिहार की सभी समाज की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। 16 साल के उम्र में जिस तरह निर्मम हत्या किया गया है, तेजाब डालकर इंद्री डैम में जिस तरह फेंका गया है, मैं उस हर पिता से, बिहार के हर पिता से, एक पिता होने के नाते मैं निहोरा करूंगा कि सोशल आईडी से अगर आप जुटे हैं तो उस बेटी की न्याय की गुहार कीजिए। बिहार सरकार से मैं न्याय की गुहार करता हूं, वहां के बड़े प्रशासन पदाधिकारी से न्याय की गुहार करता हूं और प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि इस कांड को अगर लीपापोती अगर किए, अगर इसकी सही जांच नहीं हुई तो औरंगाबाद नबीनगर में वो हर पिता उतरेगा जिनकी बेटियां हैं। वो हर समाज की बेटियां होती है, बेटियां का कोई जात पात नहीं होता है। ऐसे घटना बिहार को लज्जित किया है, शर्मसार किया है। सभी के बेटा बेटी पढ़ने जाते हैं। क्या लगता है बिहार में सुरक्षित है? वहां के तत्कालीन थाना प्रभारी को तो अभी तक एसपी साहब को सस्पेंड कर देना चाहिए। आपने सस्पेंड करके वरीय पदाधिकारी से जांच कराना चाहिए और अधिकारी जी को सस्पेंड किया जाए और किसी वरीय पदाधिकारी से घटना की जांच हो कि बिहार में बेटियां सुरक्षित हो, बिहार में वो हर परिवार सुरक्षित हो। बड़े राजनेता गए हुए थे, हमारे बिहार के भी बड़े राजनेता नबीनगर गए हुए थे, बहुत बड़े बड़े आश्वासन देकर आए हैं। अरे यार, बाद में अपना आश्वासन पूरा कीजिएगा आप लोग, पहले उस बेटी को न्याय दिलाइए। और मैं भी वादा करता हूं कि 2-3 दिन से जब मैं घर से बाहर से रिटर्न आऊंगा तो निश्चित है कि मैं नबीनगर खैरा गांव पहुंचूंगा, उस पीड़ित परिवार से मिलूंगा और 72 घंटे में फिर मैं चेतावनी दे रहा हूं। अभी हम लोग नॉर्मल चेतावनी दे रहे हैं। अगर तेवर में आ गए तो निश्चित है कि नबीनगर का वो हर चौक चौराहा जाम हो जाएगा। हमारी भी बेटियां हैं, समाज की बेटियां हैं, हम बेटियों के लिए लड़ेंगे। अगर आज सब लोग चुप रह जाएंगे, अगर कोई भी पिता चुप रह जाता है तो निश्चित है समझिए आप अपनी बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। श्रेया भी किसी की बेटी थी, बिहार की बेटी थी, इंस्टीट्यूट पढ़ने जा रही थी।
सभी की बेटियां पढ़ने स्टडी करने के लिए हर पिता बाहर भेजता है, हर पिता घर से पढ़ाता है, एक गरीब पिता भी अपने बच्चों को भेजता है। तो उस बच्चों के लिए आप लोग न्याय की मांग कीजिए और अपने सोशल आईडी से इतना पोस्ट कीजिए और कैंडल मार्च हो। जिस तरह निर्भया को न्याय मिला दिल्ली में, हम लोग श्रेया की न्याय मांगेंगे और जरूरत पड़ने पर एसपी साहब का आश्वासन दिए हैं कि 72 घंटा के बाद अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित है कि हम लोग नबीनगर में उस दिन तक वहां नबीनगर रहेंगे जब तक श्रेया को न्याय नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि 72 घंटा मैं प्रशासन के अधिकारियों से कह रहा हूं फिर भी कि मामला को लीपापोती मत कीजिए। आपको देखने से, डेड बॉडी देखने से पता नहीं चल रहा है कि तेजाब फेंका गया है। वैसा 2 दिन अगर किसी का डेड बॉडी अगर पानी में रखा जाता है तो वैसा स्थिति बनता है, निश्चित है उसको तेजाब से मारा गया है। अगर कोई भी इस घटना को लीपापोती करेगा तो निश्चित है कि उनकी भी बेटियां हैं, आप भी उसी तरह रोओगे जिस तरह उसका पिता रो रहा है श्रेया का। मैं फिर से आप लोगों से निहोरा करता हूं कि श्रेया की आवाज उठाइए और वो हर बिहार का पिता, हर समाज का पिता जो अपने बेटियों से प्यार करता है, श्रेया के लिए जरूर एक सोशल आईडी से पोस्ट करे और पोस्ट करके उसकी न्याय की आवाज मांगे हम लोग। और फिर से मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि श्रेया के अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि उन अभियुक्तों का इनकाउंटर हो। अगर इनकाउंटर नहीं होता तो कम से कम उसकी फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। और जल्द ही हम लोग नबीनगर में खैरा गांव पहुंचेंगे और श्रेया के परिवार से मिलेंगे। 2-3 दिन मैं अभी बाहर हूं, मेरे गार्जियन लोग, बहुत सारे गार्जियन लोग जा चुके हैं, मेरे समाज के लोग, हर समाज के लोग वहां जा रहे हैं। आप लोग भी जाइए और श्रेया के परिवार से मिलिए और श्रेया को, परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए कि जो उस परिवार का आधार बने। बहुत दुखित हूं, बिहार की धरती को जिसने लज्जित किया है उसका सम्मान बचना नहीं चाहिए, उसका निश्चित इनकाउंटर होना चाहिए। जो भी ऐसी घटना